गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें गाना सुनना बहुत पसंद है? हम सभी को गाना सुनना अच्छा लगता है ना? और ये मनुष्य के अंदर का एक स्वाभाविक गुण भी है। हम प्रकृति में भी देखते हैं, जब हम देखते हैं बारिश होती है, एक संगीत का स्वर सुनाई देता है ना। और जब नदियां बहती हैं, कल कल जो ध्वनि आती है, तो उसमें भी एक संगीत होता है। चिड़िया गाती है, तो हम हर प्रकृति में भी हमें संगीत बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो मनुष्य भी संगीत प्रेमी होता है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना, हम देखते हैं बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें हम वाद्य यंत्र कहते हैं। तो हिंदी में भी जो ये वाद्य यंत्र है, अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिसे हम कह सकते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। तो एक तो बांसुरी हो गया, दूसरा कौन सा है? शहनाई। तो जो ये शहनाई है, वो भारत में एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने शहनाई को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया था, विख्यात कर दिया था। इतना अच्छा वो बजाते थे कि शहनाई का नाम आते ही लोगों के जुबान पर एक ही नाम होता था। और कौन थे वो? उनका नाम था बिस्मिल्लाह खां। तो आज हमारा जो पाठ है वो भी बिस्मिल्लाह खां के ऊपर है, जिन्हें हम कहते हैं शहनाई का जादूगर। तो आज हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खां के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने संगीत की जो शिक्षा है वो किससे प्राप्त की, और उनके बारे में जो जानकारी है वो आज हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप अपने पाठ खोलेंगे। लेसन 4, शहनाई का जादूगर। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गणतंत्र की संध्या पर शहनाई से राग काफी में उभरी स्वर लहरियों ने संपूर्ण वातावरण में जैसे सुरों की गंगा प्रवाहित कर दी थी। ये कब की बात है? 26 जनवरी 1950, जब पहली बार भारत में जब गणतंत्र हमारा बन गया था, तो उस दिन संध्या को समारोह हो रहा था और बिस्मिल्लाह खां ने उस दिन वहां पर उस शाम को अपनी शहनाई से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था और लोग हैरान रह गए थे उनकी इस कला को देखकर। उभरी मतलब जो उभर कर जो स्वर लहरियां सुनाई देने लगी थी, वातावरण में सुरों की गंगा प्रवाहित हो रही थी, ऐसा अनुभव हो रहा था। इस दिवस का हर्षोल्लास द्विगुणित हो गया था। द्विगुणित मतलब 2 गुना बढ़ जाना। तो ऐसे ही सब प्रसन्न थे। हमारा देश आजाद हो चुका था और अब नया गणतंत्र स्थापित हो गया, हमारा संविधान बन गया था। तो सब चारों ओर प्रसन्नता थी और इस प्रसन्नता को किसने 2 गुना कर दिया था? बिस्मिल्लाह खां जी ने। श्रोता भाव विभोर होकर स्वरों की इस अपूर्व बाजीगरी का आनंद उठा रहे थे। जो लोग वहां बैठे थे, अपूर्व मतलब अनोखा, बाजीगरी मतलब ऐसी कला जो जादू से भरी हो। इस कला को देखकर सब मन ही मन उनकी प्रशंसा भी कर रहे थे। उस कलाकार की जो शहनाई से उभरे स्वरों के रास्ते हृदयों में प्रवेश कर रहा था, और उनकी कला का क्या उसमें विशेषता थी? वो हृदय को छू लेती थी। जब हम बहुत हृदय से समर्पित होकर जब कोई कला सीखते हैं ना, तब उसको जब हम प्रदर्शित करते तो वो जरूर लोगों के हृदय को छू लेती है। ये शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम गणतंत्र दिवस की संध्या पर लाल किले में आयोजित समारोह में शहनाई बजा रहे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक ऐसे कोमल हृदय व्यक्ति थे जो संगीत के द्वारा आत्मा की गहराइयों में उतर जाते थे। कैसे व्यक्ति थे? अपने संगीत से वे दूसरों के हृदय में उतर जाते थे, लोग उनसे श्रद्धा रखते थे। ऐसा व्यक्तित्व जो विश्व विख्यात शहनाई वादक के रूप में जीते जी किंवदंती बन गए। किंवदंती बन जाना मतलब कहानी बन जाना, जिसे लोग एक दूसरे को सुनाते हैं।
जब कोई बात प्रसिद्ध हो जाती है, कोई प्रसिद्ध हो जाता है, तो उनके बारे में लोग एक दूसरे को सुनाने लगते, वो एक कहानी जैसे बन जाते, एक किंवदंती बन जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जी भी ऐसे ही व्यक्ति थे। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को डुमराव में उनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज डुमराव रियासत में दरबारी संगीतज्ञ थे, और वो जो उनके जो पूर्वज थे वो भी संगीत के क्षेत्र में ही थे। और कहाँ इनका जन्म हुआ था? डुमराव नाम के जगह पर, बिहार में। इन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा चाचा अली बख्श विलायत से मिली। उनके चाचा का नाम था अली बख्श विलायत, और उन्होंने ही सबसे पहले शहनाई के द्वारा उनके अंदर रुचि जागृत की, और उन्होंने इस कला को सीख लिया। अली बख्श वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। कहाँ शहनाई बजाते थे? विश्वनाथ मंदिर में। और वो खुद एक मुस्लिम धर्म के मानने वाले थे, और उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में अपनी वो कला को प्रदर्शित करते थे, उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखते थे। और वही बिस्मिल्लाह खान ने भी सीखा, और वो भी वहीं पर अपनी जो शहनाई बजाने जाया करते थे। उनको मंगल ध्वनि का नायक कहते। जहाँ भी मंगल कार्य होता था वहां पे वो पहुंचते थे। और शहनाई जो है एक ऐसा, जब आपने देखा होगा ना, विवाह समारोह होता है तो वहां पे शहनाई बजती है तो उसको शुभ माना जाता है। तो विश्वनाथ मंदिर में जाते थे बिस्मिल्लाह खां, और वहां पे अपनी शहनाई बजाया करते थे। इसलिए आज भी बिस्मिल्लाह खां को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सभी धर्मों का आदर किया। चाचा की शिक्षा से जहां उनमें संगीत के प्रति गहरी समझ विकसित हुई, वही सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव भी जागृत हुआ। उन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया, और शहनाई वादन को विश्व स्तर पर नित नई ऊंचाइयां देने का निश्चय कर लिया। और इस तरह उन्होंने अपनी कला को सिर्फ ये नहीं कि सीख लिया, अब मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा भाव उनमें नहीं था। उन्होंने हमेशा सीखने में विश्वास रखा, और वही लोग इस जीवन में सफल हो पाते जो निरंतर सीखते हैं। जो अगर हमारे मन में अहंकार आ गया कि अब मुझे सब कुछ आ गया, तो वो कभी भी ऐसे लोग सफल नहीं हो पाते। हम इतिहास में देखें तो ऐसे ही लोग सफल हुए जो निरंतर सीखते रहे, और इसके अलावा उनके अंदर बड़ी समर्पण की भावना थी। हम आगे देखेंगे जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए संगीत पूजा थी। बिस्मिल्लाह खां संगीत और पूजा को एक ही दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि संगीत, सुर और पूजा एक ही चीज है। उन्हें अपनी कला के प्रति इतनी श्रद्धा की भावना थी। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शहनाई की गूंज से अफगानिस्तान, यूरोप, ईरान, इराक, कनाडा, अफ्रीका, रूस, अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत विश्व के सभी प्रमुख देशों के श्रोताओं को रसमग्न किया। रसमग्न किया मतलब उनको अपनी कला में डुबो दिया। उनका संगीत समुद्र की तरह विराट है। विराट मीन विशाल। लेकिन वह विनम्रता पूर्वक कहते थे, मैं अभी मुश्किल से इसके किनारे तक ही पहुंच पाया हूँ, मेरी खोज अभी जारी है। यानी अगर उनके अंदर की कला समुद्र की तरह है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अभी तो मैं किनारे पर ही पहुंचा हूँ, अभी तो पूरा समुद्र पार करना है, इतना सीखना है। जबकि उनके अंदर की कला समुद्र की तरह विराट थी। तो ये हमने सीखा कि किस तरह अगर हमें कुछ भी सीखना है, किसी भी क्षेत्र में सीखना है, हमें खेल के क्षेत्र में आगे जाना है, हमें संगीत के क्षेत्र में आगे जाना है, या कोई भी क्षेत्र हम चुन रहे हैं, तो हमारे अंदर यही समर्पण की भावना होनी चाहिए। तभी हम विश्व में अपना नाम बना सकते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो अब देखेंगे हमने जहां तक अभी पढ़ा है उसका शब्द अर्थ देखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ। उभरी मतलब ऊंची उठी हुई। द्विगुणित मतलब दोगुना हो जाना। अपूर्व अद्भुत अनोखा। वादक बजाने वाला,
को वादक कहते हैं। विश्वविख्यात, दुनिया में जो प्रसिद्ध है उसे विख्यात कहते हैं। विलायत, विदेश। विराट, विशाल। और अब हम देखेंगे कुछ इस जितना भी हमने पढ़ा है उसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि आपने अभी क्या क्या पढ़ा है। एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गणतंत्र की संध्या पर किसने शहनाई वादन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया? बिस्मिल्लाह खां ने। तो उत्तर होगा बिस्मिल्लाह खां ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। बिस्मिल्लाह खां। नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहां हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को 21 मार्च 1916 को डुमराव, बिहार, डुमराव नाम के स्थान पर हुआ था, जो कहां पे? बिहार में। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा किसने दी? उनके चाचा अली बख्श ने दी। चाचा अली बख्श। वे किस मंदिर में शहनाई बजाने जाया करते थे? विश्वनाथ मंदिर, काशी में है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर में वो शहनाई बजाने जाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां संगीत को किस दृष्टि से देखते थे? वे संगीत को पूजा की दृष्टि से देखते थे। पूजा की दृष्टि से। तो बच्चों, अभी आप कठिन शब्द अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और सोचो और बताओ जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। और आगे जो बचा हुआ है पाठ उसको हम आगे पढ़ेंगे।